कि आप भी परेशान हैं इन बातों से कि मुझे करना क्या है, आपको करना क्या है, ये नहीं सोच पा रहे। और आप क्या कर रहे हैं, जिस एज में आप चल रहे हैं, जितनी भी एज है, ये सारी चीज़ें अलग-अलग अप्लाई होंगी, अलग-अलग एज फैक्टर पर। यदि आप छोटे हैं अभी, पढ़ाई चल रही है, स्टैंडर्ड है 8th 9th 10th, तो पढ़िए आप दिल लगा के, मन लगा के पढ़िए। उसके साथ भी यदि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर की तरफ से, माँ-बाप पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने लिए कमाएँ। कोई भी ऐसा काम होगा जो आस-पास में आपके चल रहा है, उनसे बात करें कि अभी मुझे इस तरह से ज़रूरत है, नीड है मुझे एजुकेशन के लिए, तो अपनी नीड पूरी करें और अपनी खुशियों के साथ अपनी प्रयास करते रहें पढ़ाई का भी। और आपकी एज हो गई है 15-16 साल हो गई है, इंटर 12th कर लिया आपने, 17-18 साल के हो गए, सोच रहे हैं कि कर लूँगा कुछ, तो आप लेट हैं, तो आप लेट हैं। 8 स्टैंडर्ड के बाद ही बल्कि 6-7 स्टैंडर्ड से ही बालक बच्चे अपना गोल बना लेते हैं, उनके पेरेंट्स बना देते हैं कि नीट करना है या यूपीएससी की तरफ जाना है या इंजीनियर बनना है मेरे बच्चे को, उसे बनाना क्या है। तो आप लेट हैं, अगर इंटर 12th कर लिया है आपने, हाई स्कूल कर लिया है, 10th मतलब, तो अभी भी कोई विचार नहीं किया है, तो आप लेट हैं। जी हाँ, तो अपनी किताबों को पढ़िए, चीज़ों को देखिए यूट्यूब पे, अच्छे-अच्छे सेशन हैं, आप क्या करना है भाई, इंजीनियरिंग में जाना है, टीचिंग में जाना है, कहाँ जाना है? अगर कन्फ्यूज़न है आपको, तो कमेंट करें, इस वीडियो के लिंक में कमेंट करें, बाकी मुझसे संपर्क करें, मैं क्लियर करूँगा। आपका जो भी क्वेरी होगी, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं गुज़र चुका हूँ इन चीज़ों से। जी हाँ, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे सिर्फ़ ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है और सोच रहे हैं कि हाँ, कोई एग्ज़ाम आएगा, तैयारी करेंगे, उसमें ढील बरत रहे हैं। जी हाँ, तो टाइम वेस्ट नहीं करें, ऐसा भी नहीं जल्दबाज़ी करनी है। जी हाँ, जैसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, सारी इच्छाएँ होती हैं अपनी, डिज़ायर होते हैं सबके, कुछ भी करना है लाइफ़ में, और फिर आगे ज़िम्मेवारी भी होती हैं, चाहे बचे रहो ज़िम्मेवारियों से। शादी ना करेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, करना सब कुछ होता है, ना भी करेंगे तो बाकी और ज़िम्मेवारियाँ हैं, पीछे फैमिली है अपने। तो अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं कहीं, बेवज़ह का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो उसे ना करें। कभी सॉन्ग सुन लिया फ़ोन में, कुछ भी कर लिया, लेकिन अपना गोल जो है, उसे बनाए रखें। और काम में कोई शर्माने वाली बात नहीं, काम जो भी करना पड़े आपको, अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी काम करना पड़ रहा है, तो उसे कर लें, जिससे आपको जो नीड है पैसे की, वो पूरी हो जाए। कोई भी काम है, लेकिन ये नहीं कि अभी वही काम आपको, जैसे कोई डॉक्टर के पास में चले जाओ, जो एक्स्ट्रा टाइम है, आपकी पढ़ाई चल रही है, लेकिन डॉक्टर के पास प्रैक्टिस कर लें, वो काम में आ जाएगा। लेकिन ये नहीं वहीं रुक जाना है, अपनी किताबें पढ़ते रहना है, आगे पढ़ाई को बरकरार रखना है। डॉक्टर के पास जाकर के सुई लगा करके ये नहीं समझ लें कि हाँ, हम डॉक्टर बन गए, बस हो गया, मुकम्मल। बहुत आगे की दुनिया है भई, बहुत आगे जाना होता है, तो उसे सिर्फ़ अपने इनकम सोर्स के रूप में लें और किताबें पढ़ते हैं। अगर कुछ ऐसा भी काम कर रहे हैं आप, बिज़नेस कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं थोड़ा, तो किताबों में इंटरेस्ट जगाए रहें। ये किताबें, बुक्स बहुत कुछ देती हैं हमें। हाँ, और करियर यूपीएससी के लिए जाना है तो एनसीईआरटी शुरू कर दें, क्लास 6 से पढ़नी। हिस्ट्री, पॉलिटी सब आती है उसमें, और ज्योग्राफ़ी, बेसिक से चीज़ें क्लियर कर लें अपनी, अगर यूपीएससी की तरफ जाना है, पीसीएस की तरफ जाना है। जी हाँ, कुछ शॉर्ट वीडियो में बताया मैंने, कल की एक वीडियो थी जज साहब की, जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं न्यू। यदि जज की तरफ इंटरेस्टिंग है आप, तो एलएलबी करना होगा आपको। एलएलबी के बाद पीसीएसजे का एग्ज़ाम आता है, जज का, वो करना होता है। तो पीसीएस और यूपीएससी और पीसीएसजे मतलब जज के लिए जाना है, तो ये चीज़ें सबके लिए, एनसीईआरटी सभी के लिए पढ़नी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी हैं, और अपनी ज़िंदगी में मुकाम हासिल ज़रूर कर लें। जी हाँ, और कोई क्वेरी है आपकी, मैं क्लियर करूँगा, आपको बताऊँगा, डायरेक्शन दूँगा, तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जो भी कुछ पूछना है आपको। ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके।